हेलो एवरीवन। कार्बोहाइड्रेट का जो हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल इंट्रोडक्शन कि वो क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, और मोनोसेकेराइड की कुछ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया था। इसमें हम हाइड्रोक्सी ग्रुप की जो कुछ रिएक्शंस थी जैसे एसिटिलीकरण, PCl5 से रिएक्शन, उन सबको हमने वहाँ डिस्कस किया था। अब उसी के कंटिन्यूएशन में हम मोनोसेकेराइड की जो नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन, अपचयन उसका कैसे करते हैं उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितनी हमने 3 रिएक्शन पढ़ी थी वो किसकी थी? हाइड्रोक्सी ग्रुप की रिएक्शंस वहाँ पे हो रही थी। अब जो ये रिएक्शन है इसकी रिडक्शन जो होगा वो किसका होगा? अब यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप का रिडक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो जब आपका जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज है मोनोसेकेराइड, उसको सोडियम अमलगम के साथ इसका अगर अपचयन करते हैं तो जो इसका कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड और कीटोन है तो कीटोन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, उसका अपचयन किस में हो जाता है? अल्कोहल में हो जाता है। और अल्कोहल में उसका अपचयन होने पर क्या बनता है आपका? ग्लूकोज से सॉर्बिटोल और फ्रक्टोज से सार्बिटोल या मैनिटोल। जो आपका ये होगा यहाँ पे वो इसका डी और एल जो, या आप जो एक तरह से कह लीजिए कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन होगी जब आप इसका अपचयन करें रिडक्शन, कि वो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, मीन्स एक तरह से C2 एपीमर हो जाएंगे एक दूसरे के। तो वो चीज़ हम यहाँ स्ट्रक्चर की डिस्कस नहीं कर रहे, बट फ्रक्टोज से आपको सॉर्बिटोल और मैनिटोल प्राप्त होंगे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट साइड है राइट साइड है, उसके आधार पे ये एपीमर वहाँ पे बनेंगे। अब नेक्स्ट है इसका ऑक्सीडेशन। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कुछ अलग अलग कैटेगरीज में हम इसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग ऑक्सीकारक लेने पर हमें प्रोडक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर हम एल्डोज की बात करें, मतलब कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप अगर कार्बो मोनोसेकेराइड में प्रेजेंट है, जैसे कि ग्लूकोज आपका, तो उसकी अगर ऑक्सीडेशन जो आपके हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराई जाए, जैसे कि ब्रोमीन, वाटर या सिल्वर ऑक्साइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, तो अगर ऐसे ऑक्सीकारकों से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? हमें ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। यहाँ पे हाइड्रो ग्रुप जो है इसको आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप कर दीजिएगा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। हमें जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या प्राप्त होता है? आपका ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप एल्डिहाइड जो आपका ग्रुप है एल्डोज है उसका ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारकों से करते हैं, जैसे कि कंसनट्रेट HNO3, तो आपको क्या प्राप्त होता है? अब ग्लूकोनिक एसिड की जगह सैकेरिक एसिड प्राप्त होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे मिलेगा। इसी तरह अगर आप कीटोस का ऑक्सीडेशन की बात करें तो अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो कीटोस का ऑक्सीकरण वहाँ पे संभव नहीं होता है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, जैसे कि कंसनट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में अगर आप कराते हैं, और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो बॉन्ड क्लीवेज होता है। यहाँ आपने एल्डोज में देखा, वहाँ तो जितने ही कार्बन का आपने मोनोसेकेराइड लिया था उतने ही कार्बन का आपको ऑक्सीडाइज जो प्रोडक्ट है वो मिला था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड क्लीवेज होता है कीटोन में और आपको कम कार्बन की जो है वो प्रोडक्ट मिलता है। अब इसका बॉन्ड क्लीवेज दो साइड से पॉसिबल आप देख सकते हैं। एक तो आप यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज कर सकते हैं कीटोन के साइड, एक यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आप ए पोजीशन से बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है इसका, तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ग्लूटारिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलेगा आपको। अगर बी पोजीशन से हो रहा है तो क्या पॉसिबल है? ग्लाइकोलिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल जो आपका है, एक टार्टरिक अम्ल मिलेगा आपको, एक ग्लाइकोलिक अम्ल आपको मिलेगा यहाँ, क्योंकि वहाँ पे आप यहाँ से अगर ए से बॉन्ड क्लीवेज करते तो एक कार्बन की कमी होगी, और अगर आप दो से करते हैं तो दो कार्बन की
और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोलिक अम्ल। तो इस तरह से इनके प्रोडक्ट की जब आप कीटोज का ऑक्सीकरण करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है कि आप चाहे एल्डोज लीजिए चाहे कीटोज लीजिए, दोनों ही जो हैं वो दोनों में कार्बोनिल ग्रुप आप जानते हैं, और इन दोनों के ही द्वारा जो टोलन रिएजेंट या फेलिंग या बेनेडिक्ट अभिकर्मक जो आप कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी हम इन सबको पढ़ते हैं, इन सभी का ये रिडक्शन कर सकते हैं। लैब में भी हम इनके टेस्ट करके देखते हैं, टोलन अभिकर्मक से, फेलिंग अभिकर्मक से टेस्ट हम करते हैं जब हमें इनका केमिकल ग्रुप आइडेंटिफाई करना होता है तो। और इनका खुद का क्या हो जाता है, इसका जब आप इनसे कराएंगे रिएक्शन तो ये खुद का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, और इनका ये क्या कर देते हैं, टोलन अभिकर्मक और फेलिंग का अपचयन कर देते हैं। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ दिख रही होगी, एक ग्लूकोज से ग्लाइकोनिक एसिड बना है यहाँ पे, ग्लूकोनिक सॉरी, और जो आपका टोलन अभिकर्मक था Ag2O उसका क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन हो गया। इसी तरह फ्रक्टोज से भी आप देख सकते हैं कि उसका बॉन्ड क्लीवेज होता है टार्ट्रिक एसिड, और ये आपको यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, और जो आपका टोलन अभिकर्मक है उसका क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है। तो इस तरह से कुछ मेथड्स थे जिनको कि हम इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ते हैं कार्बन मोनोसैकेराइड। अब नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी मोनोसैकेराइड की HCN से अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो आप HCN की रिएक्शन कराएंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब आप कार्बोनिल ग्रुप की भी HCN से रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है आपको, साइनोहाइड्रीन मिलता है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। बॉन्ड का ट्रांसफ़र यहाँ होगा, यहाँ पे आके आपका CN और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से आपका साइनोहाइड्रीन आपको मिलता है। इसे क्लियनी अभिक्रिया, क्लियनी सिंथेसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज से आपको ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन मिल जाएगा, OH ग्रुप की जगह यहाँ पे CHO ग्रुप की जगह यहाँ पे साइनोहाइड्रीन बन गया। यहाँ पे आपको फ्रक्टोज से भी साइनोहाइड्रीन बनता है कि यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप है और वहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप है। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल अमीन की। यह भी आपकी कौन से, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन होगी। हाइड्रोक्सिल अमीन की भी रिएक्शन किसके साथ होगी, कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही होगी। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑक्सिम मिलेगा। आप जानते हैं जब कार्बोनिल ग्रुप के आप कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन तो यहाँ से H2O निकलता है। उसकी मैकेनिज्म आप इनमें पढ़ते हैं, कार्बोनिल ग्रुप की जब हम चैप्टर पढ़ते हैं एल्डिहाइड और उसका, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपको इस तरह से ऑक्सिम प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप से और कीटोन जो ग्रुप है आपका उससे ऑक्सिम की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन कराने पर आपको ऑक्सिम प्राप्त हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी पूछी जाती है। तो जब आप मोनोसैकेराइड की फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अब वही रिएक्शंस, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं स्टार्ट में जो हमने पढ़ी वो कौन सी थी, हाइड्रोक्सी ग्रुप की तीनों रिएक्शन। अब जितनी भी रिएक्शन आ रही हैं वो कार्बोनिल ग्रुप्स की हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन की। तो आप वही चीज़ें रिवाइज कीजिए जो आप एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ते हैं। तो जैसे आपको फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन करानी है तो फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन भी कार्बोनिल ग्रुप से ही करानी है आपको। तो जब आप फेनिल हाइड्रोजन की कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन कराते थे तो क्या बनता था, फेनिल हाइड्रोजन बनता था वहाँ। तो यहाँ पे भी सिमिलर फेनिल हाइड्रोजन आपको मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ग्लूकोज की रिएक्शन आपने फेनिल हाइड्रोजन से कराई तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और यहाँ पे आपका फेनिल हाइड्रोजन बन जाएगा। अब आती है कि अगर आप इसकी फर्दर और रिएक्शन कराते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ फेनिल हाइड्रोजन से तो आपको सॉलिड ओसाजोन, ग्लूकासोजोन या फ्रक्टासोजोन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आगे जब आपकी फर्दर रिएक्शन कराएंगे आप इसकी मैकेनिज्म हम जो आपकी ओसाजोन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है उसको हम सेपरेटली किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इनकी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो ओसाजोन के ऊपर जो क्वेश्चन आता है उसकी मैकेनिज्म को हम एक बार किसी और लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर आप फ्रक्टोज की रिएक्शन कराएंगे तो फ्रक्टोज में जो कार्बोनिल ग्रुप है वहाँ पे भी आपको फेनिल हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजन से। और अगर आप एक्सेस अमाउंट लेते हैं तो आपको उसी तरह फ्रक्टासोजोन यहाँ पे प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी बेस के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं जिसे कि तो वहाँ पे क्या होता है रीअरेंजमेंट हो जाता है। अगर आप जो आप मोनोसैकेराइड ले रहे हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज तो अगर उनको क्षार की उपस्थिति में, वो भी क्षार कैसा होना चाहिए तनु क्षार की उपस्थिति में अगर आप मोनोसैकेराइड की को रख रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है उसका रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास वहाँ पे होता है और हमें ग्लूकोज फ्रक्टोज और मैनोज का जो है वो एक साम्य मिश्रण वहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो इसे बोलते हैं लॉबरी डी ब्राइन वान एकेनस्टाइन पुनर्विन्यास। ये क्वेश्चन भी एक आपका ओसाजोन फॉर्मेशन का और एक आपका लॉबरी डिवाइन रीअरेंजमेंट जो है वो दोनों ही पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो ये मिश्रण आपको मिल रहा है ये जो पुनर्विन्यास होता है ये होता है इन डायोल मैकेनिज्म के द्वारा। तो इसकी भी जो मैकेनिज्म है और ओसाजोन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म हम फर्दर किसी लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इनकी केमिकल रिएक्शन एक बार यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि वो टॉपिक फिर डिटेल में अलग से डिस्कस हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसकी बेस के साथ रिएक्शन की तो हमें क्या मिल रहा है ग्लूकोज फ्रक्टोज और मैनोज का मिश्रण वहाँ पे हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है HCl के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज की तो आपको लेवुलिनिक एसिड प्राप्त होता है। अगर आप कौन ले रहे हैं कंसनट्रेट HCl के साथ करा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप HCl डाइल्यूट के साथ करा रहे हैं तो आपको मिलता है 5 हाइड्रोक्सी मैथिल फर्फ्यूरेट, जिसके स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। 5 हाइड्रोक्सी मैथिल फर्फ्यूरेल जो है हाइड्रोक्सी मैथिल 5th ग्रुप पे है। और जब आप जानते हैं कि ये फ्यूरेन का एल्डिहाइड है तो ये हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी पढ़ा था, फ्यूरेन के एल्डिहाइड को हम क्या बोल रहे थे फर्फ्यूरेल बोल रहे थे। और 5th ग्रुप पे क्या लगा हुआ है 5 हाइड्रोक्सी मैथिल समूह। तो ये दो कंडीशन बनती हैं, अगर कंसनट्रेट ले रहे हैं तो लेवुलिनिक एसिड बन जाएगा और अगर आप 10% HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको फर्फ्यूरेल डेरिवेटिव मिलेगा। नेक्स्ट है इसका किण्वन। तो जब आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जाइमेज जो एंजाइम है उसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्राप्त होता है आपको एथेनॉल प्राप्त होता है। इसी तरह जो आप देख सकते हैं कि अभी हमने देखा यहाँ पे स्ट्रक्चर भी जब इसकी हमने देखी थी कि चाहे वो आपका ग्लूकोज है या फ्रक्टोज जो सभी में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ पे। तो ये क्या होते हैं दुर्बल अम्लीय प्रकृति का व्यवहार दर्शाते हैं। और जब ये अम्ल हैं तो जब इनकी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये लवण का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है इनकी क्षार के साथ कैल्शियम या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये इनकी दुर्बल अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस थी जो मोनोसैकेराइड शो करते हैं जिनको हमने यहाँ डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी स्ट्रक्चर और इनकी जो फर्दर ग्लूकोज या फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है और इनकी मैकेनिज्म को डिस्कस करें।